ये अगर आप देखें तो ये भी ज़रूरी ज़मीन है। ये मोटरवे बना ले, ये हमारे तरक्की स्वात की तरक्की का बिल्कुल एक ज़रूरत है, बना ले, लेकिन दरिया स्वात के किनारे पे ही बना दे। ZKB के लिए रोज़गार ढूंढना है। ये वो मोटरवे नहीं है जो पेशावर में और मर्दान में जो हुआ है ना, ये लोगों की ज़मीन औने पौने दामों ZKB को 35 साल की लीज पर दे रहा है। तो ये अगर आप देखें तो ज़रूरी ज़मीन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त मैं स्वात मोटरवे फेज़ 2 बरीकोट के मुकाम पर मौजूद हूँ। जानते हैं कि ये लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं। एहतजाज तो लोग मोटरवे के लिए, सड़कों के लिए करते हैं कि इलाका तरक्की करे, लेकिन ये लोग इसके खिलाफ कर रहे हैं। वो महमूद खान उस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर था और उस वक्त में इस पर 4 करोड़ रुपए लगे थे, लेकिन अफसोस की बात यह कि ये जो मौजूदा सेटअप है या सेक्रेटरी है या अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त मैं स्वात मोटरवे फेज़ 2 बरीकोट के मुकाम पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा तामीराती काम का आगाज़ होने जा रहा है, चूँकि सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया है कि फेज़ 2 स्वात मोटरवे पर दोबारा आगाज़ होगा। तो इस हवाले से एक तरफ तो खुशखबरी की बात है कि स्वात मोटरवे के बनने से स्वात के सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा, ज़राअत को भी फ़रोग़ मिलेगा। तो एक तरफ तो खुशखबरी है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आवाम को ख़दशात भी है, तहफ़्फ़ुज़ात भी है। और वो क्या है, ये तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात जानते हैं कि आवाम की क्या राय है। तो मेरे साथ रहे। आमी लोग यही मुतालिबा करते हैं कि ज़रूरी ज़मीन को ख़राब न किया जाए और दरिया स्वात के किनारे इसको मुंतकिल कर दिया जाए। नाज़रीन, इस वक्त मैं बरीकोट में मौजूद हूँ जहाँ स्वात मोटरवे फेज़ 2 का आगाज़ होने जा रहा है। तो यहाँ हमारे साथ सजाद मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं, आप लोगों का मुतालिबा क्या है, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया है कि फेज़ 2 का जो आगाज़ है वो होने जा रहा है। मोटरवे तकरीबन इसका 4-5 साल हो गया कि उसका इफ्तिताह भी हुआ है महमूद खान की हुकूमत से, और सब कुछ हुआ था, इधर इसका इफ्तिताह भी हुआ था, लेकिन अभी तक बना नहीं। और ये इसलिए नहीं बन रहे कि आवाम इसमें बड़ी रुकावट है, क्योंकि ये जो मोटरवे जा रहे हैं ये बागात और ऐसे ज़मीनों पे जा रहे हैं जहाँ से हमारा रोज़ी कमाई सब कुछ इससे है। तो हम अब भी यही कह रहे हैं और फिर से भी हमारा ये मुतालिबा था कि भाई जनाब ये मोटरवे बना ले, ये हमारे तरक्की स्वात की तरक्की का बिल्कुल एक ज़रूरत है, बना ले, लेकिन दरिया स्वात के किनारे पे ही बना दे। लेकिन हुकूमत बज़द है और ये बाज़ ऐसे MP है जो अपने कमीशन के खातिर, अपनी जीप के खातिर ये बातें कर रहे हैं कि भाई ये जो नक्शा बना हुआ है ये बिल्कुल ठीक है और ये यही बनना चाहिए। मैंने सुना है कि यहाँ की जो ज़मीन है बहुत सस्ते दामों जो है ना वो ले रहे हैं, वो क्या मसला है? जिस जगह पे हम खड़े ये ज़मीन तकरीबन इधर मिलेगा, अगर कोई लेने वाला है तो 3000 रुपये फुट इधर मिलेगा, लेकिन ये जो अभी ये उन लोगों ने लिया हुआ है ये तो 200 रुपये फुट लिया हुआ है। तो बिल्कुल जो पैसा दे रहे हैं बिल्कुल ये गलत है। और अपनी बस हुकूमत है, ताकत है उसके पास और इसके चमचे और ये लोग लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आवाम तो कुछ नहीं कह सकते इसके। अच्छा सजाद अली, यानी ये 2 सजाद अली मेरे साथ मौजूद है। तो सजाद क्या कहेंगे यहाँ पर, मतलब आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा ज़मीन कांजू के मुकाम पर मैंने सुना है कि वो आ रहा है इस मोटरवे में। ये असल में ZKB के लिए रोज़गार ढूंढना है। ये वो मोटरवे नहीं है जो पेशावर में और मर्दान में जो हुआ है ना, ये लोगों की ज़मीन औने पौने दामों ZKB को 35 साल की लीज पर दे रहा है, तो वो कमाई करेगा। और हुकूमत न ज़मीन के पैसे दे रहे हैं न उसके साथ ताउन कर रहे हैं, बस सिर्फ ज़मीन उसको दे रहे हैं। और हमारी ज़मीन जो है ये तो होना चाहिए कि हम इसकी इफ्तिताह करें। वज़ीर आला के क्या काम है, इसकी ज़मीन हमारे रोज़गार उसकी है, ZKB की है। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त आपको पता है कि चूँकि स्वात एक सयाहती इलाका है, तो मोटरवे से तो सयाहत को फ़रोग़ नहीं मिलेगा। मोटरवे से बिल्कुल मिलेगा और हम उसके साथ हैं, लेकिन हमारे
यहाँ मिंगौरा में एक बाईपास बना है, वो दरिया के किनारे सारा मिंगौरा शहर उससे बच गया है। ये अगर दरिया के किनारे बन जाए ना तो सारा स्वाद बच जाएगा। ये जो ज़मीनों पर ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर जो ये तैर रहा है ना, वो ज़मीन भी चले जाएगा जो दरिया बुर्द हो गई, और उस तरफ जो है ये गांव की तरफ जो है वो भी ख़त्म हो गया। ये बिल्कुल सस्ते दामों, औने पौने दामों ये ख़रीद रहे। स्वात में ज़मीनें ऐसे नहीं है जैसे डी खान की है, जैसे मर्दान की है, ये महंगे ज़मीनें हैं वहाँ। और ज़मीन कम है, बहुत ज़्यादा कम है। कांजू में हमें कोई ज़मीन दे दे 15-20 हज़ार पर, ये हमें 80 हज़ार पर, ये 80 रुपये फुट पर ये ले रहा है, और हमें जो है वो कोई और दे दे 15-20 हज़ार पर, हम ख़रीदेंगे। ये अगर आप देखें तो ये भी ज़रूरी ज़मीन है, यानी दोनों जानिब अगर आप देखें तो ये अड़ू की बागात है, तो ये भी अड़ू का बाग था। इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये भी अड़ू की बाग है, ये यहाँ पर प्याज लगे हुए हैं। तो ये जितनी मतलब ये ज़मीन है सारे मतलब यहाँ की जो मुकामी लोग हैं या जिनकी ज़मीन है, मालिकान है, वो ये कहते हैं कि हमारे इसमें ज़्यादातर ज़रूरी ज़मीन जो है ना वो आ रहा है। तो ये लोग ये मुतालिबा करते हैं कि इसको दरिया स्वात के किनारे कर दिया जाए। नाज़रीन, इस वक्त वकील अहमद बदादा हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये लोग एहतिजाज क्यों कर रहे हैं। एहतिजाज तो लोग मोटरवे के लिए, सड़कों के लिए करते हैं कि इलाका तरक्की करे, लेकिन ये लोग इसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्यों ये एहतिजाज हो रहा है। जनाब शरीनज़ाद साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार है कि आपने हमारे मौक़िफ़ को पूरी दुनिया को वाज़िह कर दी, बल्कि हमारे कौम जो है ना अभी तक ये लोग नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है और स्वात में क्या होगा। हम मोटरवे के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हम आपको बिल्कुल पेवर बताते हैं, लेकिन हम मोटरवे की मौजूदा नक्शा के ख़िलाफ़ है। जो 2017 और 2018 का जो नक्शा बना हुआ है वो एग्रीकल्चर लैंड ने बनाया था, और वो महमूद खान उस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, और उस वक्त में इस पर 4 करोड़ रुपए लगे थे। लेकिन अफसोस की बात यह कि ये जो मौजूदा सेटअप है, या सेक्रेटरी है, या डीसी है, या एसी है, या जो ज़िली इंतज़ामिया है, ये आवाम को कुछ समझते नहीं है, ये आवाम की दुख और दर्द को समझते नहीं है। इसलिए हम इस हमराना ने हम इसको इसी तरीके से नहीं मानते। हम तब मानेंगे कि ये जो नक्शा है, अगर ये इस नक्शे पे ये मोटरवे बनाया गया तो इससे 31,000 कनाल ज़मीन जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी, वो दफन हो जाएगी। इसमें तकरीबन 1 लाख फूलदार दरख्त और 1 लाख से ज़्यादा दरख्त जो इस क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए ज़रूरी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बात भी नहीं मानती। और हम आपको इस वसासत से हम कह रहे हैं कि हमने जो तारीख शुरू किया ये स्वात बचाओ तारीख होगा, और हम इस हुक्मरानों के पीछे लगेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि ये हमारी बात को नहीं मानते। हम 2017 की अगर बात करते हैं कि अगर ये नक्शा तब्दील हो जाए तो पूरी रीजन को इसका अजाला होगा, और इसके लिए इनके लिए वो जो नक्शा है वो मतलब वो आप लोगों को वो काबिल कबूल है? क्यों वो इसलिए हमें काबिल कबूल है कि इसमें वो सफेदे का दरख्त भी ज़ाया नहीं हुआ है, इसमें कोई मकान नहीं आया है, और इसमें सारे पलदार दरख्त, क्योंकि ये नक्शा जो बना हुआ है ये दुबई में सैटेलाइट से बनाया गया है। जो सैटेलाइट से बना है तो उसने ये नहीं देखा कि नीचे किसका घर है, ये मस्जिद है या कब्रिस्तान है या ट्यूबवेल है या सरकारी स्कूल है, ये सारे इसमें आए हुए हैं। तो हम इस बात पर हुकूमत से ये मुतालिबा करते हैं कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की करारदाद को नहीं मानते, स्वात के अवाम का नुमाइंदा फोरम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल वो नहीं मानते, आप कौमी सूबाई असम्बली की करारदाद अल्लाह बख्शे वक़ार खान ने 2 दफ़ा करारदाद मंजूर कराई इस असम्बली से। इसी तरह से उस्मान काकड़ ने करारदाद, सबसे बड़ी फोरम जो हमारे सेनेट है, जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, उसका भी नहीं मानते। और इसके बाद मुश्ताक साहब ने भी हमें
سنجرانی سے ملایا اور یہ قرارداد پاس کی کہ عوام کی خواہش کے مطابق اس روٹ کو بنایا جائے. تو اگر یہ ساری باتیں یہ نہیں مانتے تو ہمیں بغاوت پر اکساتے ہیں. ہم باغی ہوں گے، ہم باغی ہوں گے، ہم باغی ہوں گے. بہت شکریہ. یہ لوگ جو ہے نا مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ ہمارے تحفظات خدشات کو دور کیا جائے. باقی ہم موٹر وے کے خلاف نہیں ہے، ہم ترقی کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر ہم خلاف ہیں تو اس کے ناجائز نقشے کو اگر یہ دریائے سوات کے کنارے تعمیر کر دیا جائے تو ایک تو سیاحت کو فروغ ملے گا، دوسری طرف زرعی زمینیں اور مکانات باغات یہ سب محفوظ ہو جائیں گے.